हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। हमारी एमपी बोर्ड की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 में एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है विज्ञान या फिर साइंस। हमारे पहले चैप्टर का नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। मतलब इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस पुस्तक को पढ़ने से हमें क्या क्या किन विषयों के बारे में या किन टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी। विज्ञान क्या है पहले हमें ये देखना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर विज्ञान का अनूठा संसार। अब क्या है इसमें, विज्ञान क्या है। पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि विज्ञान आखिर है क्या। जब हम किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट क्या है, उसको हम क्यों पढ़ें, वो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो विज्ञान क्या है, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का क्या है, एक सशक्त माध्यम है जो क्या करता है, विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। मतलब देखिए विज्ञान क्या है, यहाँ पे हमें ये समझ में आया इससे कि विज्ञान क्या है। विज्ञान हमें देखने, जो हम देखते हैं और जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके बारे में हम कुछ विचार करते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ है, अगर कुछ भी घटना हो रही है तो बारिश हो रही है, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये समझ लें कि अगर जैसे ये बादल है, अब बादल से क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो इस बारिश को देखकर आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि आखिर ये बारिश हो कैसे रही है। तो हमने इसको देखा, बारिश को हमने देखा, देखने के बाद हमने क्या किया, कुछ सोचा कि मतलब ये बारिश कैसे हो रही है। फिर हमने इसे समझने का प्रयास किया कि आखिर ये जो बारिश की प्रोसेस है कि पानी कैसे ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, तो ये हमने क्या किया, समझने का कार्य किया। तो ये क्या है, विज्ञान क्या है, देखने, पहले हमने देखा, फिर हमने सोचा और उसके बारे में समझा। तो ये क्या है, देखने, सोचने, समझने का एक सशक्त माध्यम है। इन जब हम किसी चीज के बारे में समझने का प्रयास करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो रहस्य हैं, विश्व के जो रहस्य हैं उनकी परतों को खोलते हैं। मतलब विश्व में जो छुपी हुई बातें हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि विज्ञान क्या है। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। देखिए विज्ञान की सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि विज्ञान सभी जगह मौजूद है। अगर हम महासागर की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक, मतलब महासागर की जो गहराई है, मतलब महासागर की गहराई में जो सागर है उनकी गहराई में बहुत सारे जीव, वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। और अंतरिक्ष जो इतना व्यापक है उसकी व्यापकता से लेकर रसोई घर में पक रहे व्यंजन से लेकर मैदान में जो हम अभू जो खेल खेलते हैं, उन सभी में हमें विज्ञान देखने को मिलता है। मतलब ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो विज्ञान से छूटा हुआ हो। सभी क्षेत्र में हमें विज्ञान का योगदान या विज्ञान हमें हर जगह देखने को मिलता है।
देखिए, अभी तक हमने क्या देखा कि विज्ञान क्या है। विज्ञान और क्या करता है, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है। फिर उसी प्रकार विज्ञान से ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो छूटा हुआ हो। अब जब हम क्या होता है, और विज्ञान हमें क्या करता है, नई नई खोजों के लिए प्रेरित करता है और उत्साहित करता है। जो भी प्रश्न हमारे मन में आता है उसका उत्तर हम विज्ञान की सहायता से ढूंढ सकते हैं, या नई नई खोजों के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। खोज करना ही तो विज्ञान है। लेकिन जब हम क्या होता है, जब हम नई नई खोजें करते हैं तो क्या होता है, हमें जैसे अगर मान लीजिए हमने किसी दो चीज़ों के बारे में खोज की, अगर जब हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी तो क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि इनके बीच में कोई संबंध है। तो हम नई नई खोजों से ये भी पता लगा सकते हैं कि किन चीज़ों के बीच में आपस में संबंध है। उसी में देखिए, हम जो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन है। पृथ्वी, ये हम सभी जानते हैं कि हम सब पृथ्वी पर रहते हैं, और पृथ्वी ही ऐसा एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन है। पृथ्वी पर क्या है, पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। हम सभी का दायित्व है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें। पृथ्वी पर जीवन की क्या हमें देखने को मिलती है, एक विविधता देखने को मिलती है। विविधता मतलब बहुत अलग अलग, मतलब जैसे प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जैसे पौधे और जंतु। देखिए, पौधे और जंतु हैं तो ये दो प्रजातियां, इसको हम दो मान लेते हैं, लेकिन पौधों के अंदर भी बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिलती हैं हमें, जंतुओं के अंदर भी बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिलती। तो उसी विविधता की बात यहाँ पर की जा रही है, जो इस ग्रह में विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। मतलब क्या है कि देखिए, जैसे जब हम इस ग्रह में रहते हैं, जब हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके। जैसे क्या है, एक बीज से किस प्रकार से पौधा बनता है, एक इल्ली से किस प्रकार से एक सुंदर तितली परिवर्तित हो जाती है। ये सभी एक अद्भुत चीजें हैं जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं और हमारे मन में जिज्ञासा पैदा करती है कि हम इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें। अब देखिए, इस पुस्तक की सहायता से हम क्या सीखेंगे। आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि इस पुस्तक की सहायता से जब हम इस पुस्तक को पूरा पढ़ लेंगे तो हम क्या सीख पाएंगे। हम क्या सीख पाएंगे, बहुत से नए नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और वो एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेट है उसकी जानकारी भी हमें इस पुस्तक के माध्यम से दी जाएगी। देखिए, पार्ट एक में कोई सी एक स्पेशल टॉपिक के बारे में नहीं बताया गया है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम क्या पढ़ेंगे। इसको हम एक इंट्रोडक्शन की तरह देख सकते हैं कि ये पूरी पुस्तक का क्या है, एक इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में बताया गया है कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि कैसे होती है, भोजन की आवश्यकता होती। शरीर की वृद्धि के लिए क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमें क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। तो वो कैसे मिल जाती है हमें, तो वो हमारे शरीर को जो भोजन में जो आवश्यक तत्व घटक उपस्थित होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब क्या करते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि भी करते हैं। जैसे प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है। जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है ये हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो उसी प्रकार से क्या है, जब ये चीज़ें हमारे शरीर में जाती हैं तो हमें क्या करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए भोजन बहुत आवश्यक है। अब देखिए, भारत जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत विशाल देश है, मतलब इसमें 28 राज्य पाए जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश अलग से पाए जाते हैं। तो इतने बड़े राज्य में विविध प्रकार के भोजन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम पंजाब में देखें तो हमें अलग भोजन देखने को मिलता है, जैसे मक्के की रोटी, सरसों दा साग, ये बना हुआ है देखिए। और फिर उसके बाद हम ये देखें, दाल बाटी चूरमा हमें कहाँ देखने को मिलेगा, राजस्थान में। ये देखिए, ये केरल का भोजन हमें समझ में आ रहा है कि इडली डोसा बना हुआ है, सांबर, ये सब ठीक है, और ये भी बना हुआ है भोजन। तो ये सब क्या है, भोजन के अलग अलग प्रकार हैं। तो ये क्या है, ये भोजन को हम किस प्रकार से बनाते हैं, इनको भोजन को बनाने के लिए हमें किन किन प्रकार की कच्ची सामग्रियों का यूज करते हैं, ये सब हम कैसे पता करेंगे, विज्ञान की सहायता से, या फिर हम किसी बड़े से भी पूछ सकते हैं कि भाई इसमें क्या क्या डाला हुआ है या ये किस प्रकार से बना हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस पुस्तक की सहायता से हम क्या सीखेंगे और विज्ञान हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है।
अब हमने जिस प्रकार से देखा कि भोजन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी है, तो जिस प्रकार से खाना हमारे लिए ज़रूरी है, उसके साथ ही साथ जल की भी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। जल भी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। जल कैसा है? एक आनंददायक पदार्थ है। इसे आनंददायक पदार्थ क्यों कहा गया है? जब भी आपको प्यास लगती है और आपको पानी नहीं मिलता है, कुछ देर आपको पानी ना मिले और उसके बाद जब आपको पानी मिलती है, तो जो आपको आनंद का एहसास होता है पानी पीने के बाद, तो उसे ही क्या कहा गया है कि ये एक आनंददायक पदार्थ है। फिर उसके बाद क्या है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि बारिश क्यों होती है और कैसे होती है? कैसे समुद्रों का पानी ऊपर चला जाता है और फिर बारिश के रूप में वो नीचे आ जाता है? तो इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। फिर उसके बाद देखिए क्या इसमें क्या लिखा हुआ है कि गर्मियों के टाइम पर क्या होता है, हमारी ऐसी इच्छा होती है कि हम ठंडा जल या ठंडा पानी पिएं, और गर्मियों के दिनों में हमें ऐसा लगता है कि हम ठंडा पानी पिएं, और सर्दियों के दिनों में हमें कैसा लगता है कि हम गर्म जल का ही यूज़ करें। जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी हम गर्म पानी का यूज़ करें, अगर हम नहा रहे हैं तो गर्म पानी से यूज़ करें। ये सब हमें कैसे समझ में आता है कि गर्मी का मौसम है तो हमें ठंडा जल चाहिए, और ठंडी का मौसम है, अगर शीत ऋतु का मौसम है, तो हमें गर्म जल की आवश्यकता है। तो ये सभी जो बातें हैं, ये हमें विज्ञान के अंदर समझने को मिलेंगी। इसमें इसका ये नहीं बताया गया है कि बारिश क्यों होती है और कैसे होती है। इसमें आपके मन में जिज्ञासा पैदा करने का प्रयास किया गया है कि आप भी विचार करें कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्यों ऐसा होता है कि ठंडी के टाइम पे हमें गर्म जल की आवश्यकता महसूस होती है और गर्मी के समय हमें ठंडे जल की आवश्यकता होती है। कैसे हम पहचान सकते हैं कि जब हमें बुखार आता है तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें बुखार आ गया है? कैसे पता चलता है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है? तो ये सभी बातों के बारे में बताया गया है। अब देखिए क्या होता है कि हमारे आसपास बहुत विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे कि हम बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल आज अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे आप पेन पेंसिल, अगर आप पढ़ाई करते हैं, घर का कुछ काम करते हैं, तो आपको और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो और भी चीज़ों की, अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। तो हम कैसे इन पदार्थों को एक दूसरे से पृथक पृथक मतलब क्या होता है? अलग कर सकते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, टीवी है, टेबल है, कुर्सियां हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है। तो जिस प्रकार हम कागज पर लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, धातु की चाबी होती है, प्लास्टिक का पैमाना या फिर प्लास्टिक की जो स्केल होती है, हमारे पास क्या होता है? रबर बॉक्स होता है। फिर उसके बाद इस बॉक्स को बंद रखने वाला क्या होता है? एक मैग्नेट भी होता है। चुंबक मतलब मैग्नेट भी होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे पहनने के कपड़े हैं, दूध, पीने का पानी, ये सभी चीज़ें क्या है? एक दूसरे से अलग हैं, अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी हुई हैं। तो ऐसा क्या है जो हम इन चीज़ों को पहचान सकते हैं? देखिए ये क्या है, ये कुछ बता रहे हैं ऐसा कि आसमान की तरफ इशारा करते हुए। तो ये यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। कैसे हम समझ पाते हैं कि ये चीज़ें जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पेन है और हमारे पास एक चाबी है, तो पेन को हम कैसे समझ पाएंगे कि पेन और चाबी एक दूसरे से अलग हैं, या पेन का हम किस चीज़ में उपयोग करते हैं और चाबी का हम किस चीज़ में उपयोग करते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो हमें हमारी जिज्ञासा को बढ़ाती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। ये चैप्टर सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है कि आगे हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मतलब आगे हम इस पुस्तक में क्या पढ़ेंगे, कौन से नए चैप्टर पढ़ेंगे, कौन से नए टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि जब हम दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखिए ये चित्र में दिख रहा है कि ये लड़की क्या कर रही है, एक पेन को देख रही है। तो पेन में ये क्या देख रही है? देखिए जो ये पेन है ये हमारे क्या है? डेली यूज़ का। जब अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ये चीज़ तो डेली लगती होगी, पेन है, पेंसिल है, बुक है, टेबल, चेयर, ये सभी चीज़ें है ना। तो ये क्या हुआ, इसके पेन की रिफिल ख़त्म हो गई है। तो अब इसने ये सोचा होगा, पहले इसने क्या किया, देखा कि भाई इसका पेन चल नहीं रहा है। फिर इसने क्या किया, सोचा कि मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद इसने एक एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई किया कि चलो पेन को खोल कर देखते हैं। अब जब इसने खोल कर देखा तो क्या हुआ, इसे समझ में आया कि इस पेन की रिफिल तो ख़त्म हो गई है। तो इसमें क्या है, वास्तव में विज्ञान क्या है? विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है, जो जिस प्रकार से ये एक प्रोसेस हुई है, तो उसी प्रकार से विज्ञान भी ऐसे ही कार्य करता है। ये जानने का प्रयास करने कि कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया, एक वैज्ञानिक विधि का
इसका उदाहरण है। मतलब इस लड़की ने जो पहले देखा कि इसका पेन बंद हो गया है, फिर उसके बाद इसने सोचा कि पेन क्यों बंद हो गया है, और इसके बाद इसने क्या किया, पेन को खोलकर देखा। तो ये जो भी प्रोसेस हुई इसे हम क्या कहेंगे, वैज्ञानिक विधि। हम जाने अनजाने में अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। होता यह है कि हमें पता नहीं चलता है कि हमने कोई वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया है। विज्ञान क्या है, विज्ञान केवल तथ्यों और आंकड़ों को याद करना नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास फैक्ट दिए हुए हैं और जो हमारे पास आंकड़ा मतलब नंबर्स या डेटा जो दिया हुआ है उसको हम रट लें और हम विज्ञान को समझ जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विज्ञान क्या है, विज्ञान का मतलब है प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना। आप जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे आप विज्ञान को उतने अच्छे से समझ पाएंगे। क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते और सिर्फ रटने पे फोकस करते हैं, तो इसीलिए होता है कि हम विज्ञान से और अपने बीच में एक दूरी पैदा कर लेते हैं। हमें विज्ञान को कैसे समझना है, प्रयोग, प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मतलब हमें करके सीखना है किसी भी चीज को। विज्ञान क्या है, चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। चरण दर चरण मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंशियल वे में, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऐसा नहीं है कि हमने देखा और देखने के बाद हमने डायरेक्ट कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया। देखने के बाद हम क्या करेंगे, सोचेंगे, सोचने के बाद हम उसको समझेंगे कि ये किस प्रकार से कोई भी घटना हो रही है। तो इसके लिए हमें किस प्रकार से, देखिए, कोई भी काम करना होता है कि कौन से चरण होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है, रुचिकर मतलब जो हमें अच्छा लगता है, या जो हमें समझ नहीं पाते हैं या जिसके बारे में हमें समझ नहीं आ रहा, उसको हम क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। अवलोकन मतलब क्या होता है, अवलोकन मतलब होता है देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस चीज को हम देखेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जब हमने किसी भी घटना को देख लिया, जैसे हमने अभी पीछे पेन वाला एग्जाम्पल देखा था, तो उसमें हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि हमारा पेन क्यों बंद हो गया है। फिर हमें ये क्या करता है, जब हमारा पेन बंद हो गया तो ये क्या करता है, हमें अचंभित कर देता है। अब अचानक से पेन चलते चलते बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, चौंक जाएंगे। और चौंक जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न भी सोचें। पहले हमें क्या करना है, अवलोकन करना है, देखना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सोचना है। जो मुख्य काम क्या है, देखना और सोचना। इसके बाद हम उस प्रश्न के संबंधित संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। फिर उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि अगर हमारे मन में कोई प्रश्न आया है तो हम उसका एकदम परफेक्ट आंसर ही खोज लें। विज्ञान क्या है, विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है। अब एक्सपेरिमेंट कभी कभी सही भी हो सकते हैं और कहीं कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर ही मिले। फिर उसके बाद क्या होगा कि हम अनुमान का, इस जो हमने अनुमान लगाया है उसका हम प्रयोग करेंगे और अधिकतर अवलोकन द्वारा सत्यापन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखते हैं कि जो हमने अनुमान लगाया है क्या वो सही है। फिर उसको हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जानने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि जो हमने अनुमान लगाया है वो सही भी है या नहीं है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, परिणाम जो हमें प्राप्त हो रहे हैं उसका हम विश्लेषण करेंगे और उसके बाद हमें क्या होगा कि जो हमारा प्रश्न था उसे उसका हमें उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए प्रोसेस क्या है, प्रोसेस यही है, मेन प्रोसेस यही है विज्ञान में, कि विज्ञान को अगर हम सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अवलोकन। अवलोकन मतलब क्या होता है, अवलोकन मतलब होता है देखना, किसी भी चीज को देखना। देखने के बाद हमें क्या करना है, सोचना कि मतलब हमारे साथ अगर ऐसा हुआ है या ये घटना हुई है तो ये क्यों हुई है। तो इससे हमारे मन में क्या होगा, प्रश्न आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम अनुमान लगाएंगे। अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इस अनुमान की पुष्टि हम कैसे करेंगे, प्रयोग के आधार पर। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा अनुमान है वो सही है या नहीं है। जब अगर हमारा प्रयोग सही होता है तो हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, और अगर नहीं होता है तो हम यहाँ पे फिर से आएंगे। इस प्रोसेस के बाद अगर हमारा प्रयोग सही होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम अनुमान में फिर से आएंगे और दूसरा अनुमान लगाएंगे। ठीक है, हो सकता है हमारा दूसरा अनुमान सही निकल जाए। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, विज्ञान को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए विज्ञान क्या है, विज्ञान ऐसा नहीं है कि हमें बहुत, कोई हम रॉकेट साइंस का काम कर रहे हैं तो ही हमें विज्ञान देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई किचन में खाना बना रहा है, तो अब देखिए कुकर में क्या हो रहा है, यहाँ पे दाल पक रही है। अब ये क्या है, ये दाल देखिए कुकर से क्या हो रही है, हमें बाहर दिख रही है। तो अब ये कुकर से दाल बाहर कैसे आ गई, क्या इसमें हमने पानी ज्यादा कर दिया था, ये भी हम देख सकते हैं। ये भी एक सोचने का विषय है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति क्या कर रहा है, ये जो साइकिल है इसकी
टायर की हवा निकल गई है। तो ये क्या कर रहा है, इसमें हवा भरने का काम कर रहा है। अब ये भी ये सोच रहा है कि अगर टायर से हवा बाहर निकली है तो वो कैसे निकली है, क्या टायर में कुछ चुभ गया होगा। तो यही सब चीजें हैं जो हमें सोचने के लिए और नई खोजों के लिए प्रेरित करती हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से ये बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, आपने भी बारिश में हो सकता है भीगा ही होगा, कभी ना कभी तो भीगा ही होगा। जिस प्रकार से ये बच्चे बारिश में भीग रहे हैं और बारिश का आनंद ले रहे हैं, तो उसी प्रकार से विज्ञान भी एक ऐसा ही विषय है जो हमारे मन को आनंदित कर देता है। ऐसी जिज्ञासा हमारे मन में पैदा करता है जिससे हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, और उन प्रश्नों का जब हमें उत्तर मिलता है तो हम उसी प्रकार से आनंदित हो जाते हैं जैसे ये बच्चे बारिश में भीगकर आनंदित हो रहे हैं। अब इसमें एक सबसे अच्छी बात इस पुस्तक में मुझे ये लगी पहली, कि बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। हो सकता है कि क्लास में आपके बहुत सारे बच्चे हों, और कुछ बच्चे ऐसे हों कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हों, और कुछ बच्चे ऐसे हों कि जिनको थोड़ा धीरे से समझ में आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप भी उतने ही बुद्धिमानी हैं जितने कि दूसरे बच्चे। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको प्रश्न पूछने वाला बनना है। मतलब क्या है कि आपको डरना नहीं है क्लास में कि अरे इतने बच्चे बैठे हैं तो मैं कैसे पूछूं, क्या ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। मजाक अगर कोई आपका उड़ाता भी है तो इसमें कोई निराश होने की बात नहीं है। अगर आप पूछ रहे हैं तो आप अपने आप को और बुद्धिमान बना रहे हैं। तो इसीलिए एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा गुण जो होता है कि उसे क्वेश्चन पूछने वाला होना चाहिए। एक बार पूछिए, 2 बार पूछिए, जितने बार नहीं समझ में आ रहा है उतने बार पूछिए। तो ये क्या है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।